महाराष्ट्र धर्म स्वातंत्र अधिनियम लागू होने के बाद राज्य में पहला मामला पुणे में दर्ज हुआ। फुरसुगी पुलिस स्टेशन में 5 अगस्त को यह मामला दर्ज किया गया है। आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। शिकायतकर्ता की बेटी को एक व्यक्ति द्वारा कथित तौर पर धर्म परिवर्तन के लिए प्रेरित किया गया। युवती के साथ अत्याचार किए जाने का भी आरोप है। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने आरोपी को हिरासत में लिया है। आगे की जांच जारी है। पुणे शहर में इस कानून के तहत अब तक 2 मामले दर्ज किए गए हैं। इसकी जानकारी पुलिस उपायुक्त प्रशांत अमृतकर ने दी है। पहला मामला फुरसुगी पुलिस स्टेशन में दर्ज हुआ है। दूसरा मामला 9 अगस्त को खड़क पुलिस स्टेशन में दर्ज किया गया है। खड़क मामले में एक ब्रिटिश नागरिक के खिलाफ कार्रवाई हुई है। विदेशी और आप्रवासन अधिनियम 2025 और महाराष्ट्र धर्म स्वातंत्र नियम 2026 के तहत मामला दर्ज किया गया है। संबंधित व्यक्ति द्वारा धर्म को प्रचार करने जाने की जानकारी भी सामने आने के बाद शिकायत दर्ज कराई गई है। पुलिस ने कार्रवाई की, लेकिन आरोपी की अभी तक गिरफ्तारी नहीं हुई है। पुलिस दोनों मामलों की अलग अलग पहलुओं से जांच कर रही है। फुरसुगी मामले में आरोपी गिरफ्तार हो चुका है। खड़क पुलिस स्टेशन में दर्ज मामले में आगे की कानूनी कार्रवाई चल रही है। पुणे सिटी के अंतर्गत महाराष्ट्र धर्म स्वातंत्र अधिनियम के अंतर्गत 2 गुने दाखिल हुए, जो एक 5 तारीख को दाखिल हुआ है, वो फुरसुगी पुलिस स्टेशन में दाखिल है। और दूसरा गुना जो हुआ है वो खड़क पुलिस स्टेशन के अंतर्गत दिनांक 9 अगस्त को दाखिल हुआ है। पहला जो गुना है, इसमें एक फिरियादी की जो लड़की है उसको एक व्यक्ति जो है उसने ज़बरदस्ती धर्मांतरण के लिए उसको प्रवृत्त किया और उसके ऊपर जो अत्याचार हुआ है उसके अनुसार गुना दाखिल है। इसका तपास अभी भी चल रहा है फुरसुगी पुलिस में। और दूसरा जो गुना है वो एक ब्रिटिश नागरिक है, जो जिसके ऊपर फॉरेनर्स एंड इमिग्रेशन एक्ट 2025 और महाराष्ट्र धर्म स्वातंत्र अधिनियम 2026 इसके अनुसार गुना दाखिल है, जो धर्म का प्रसार करते हुए कुछ सामने आया था। इसके अनुसार किराया देने के उपरांत उसके ऊपर ये गुना दाखिल हुआ है और दोनों गुनों की जाँच अभी पुलिस कर रही है। महाराष्ट्र में अभी पिछले महीने के अंदर धर्म स्वातंत्र अधिनियम 2026 ऐसा कानून बनाया हुआ है। फुरसुगी एरिया में और खड़क पुलिस स्टेशन गुरुवारपेट पुणे के अंदर इसके 2 जो गुना है वो दाखिल किए गए हैं। इसकी बात ऐसी है कि हमको इन्फॉर्मेशन मिली थी कि एक परदेशी जो विदेशी इंसान है बिशप पंकज देवनूर, ये भारत में आ रहा है और भारत में आके ये कीर्तन प्रवचन के माध्यम से चर्च के अंदर ये कार्यक्रम करने वाला है। जैसी हमको इन्फॉर्मेशन मिली तब हम वहाँ पर गए। हम वहाँ पर जाने के बाद में उन्होंने जो मराठी संस्कृति, महाराष्ट्र की जो संस्कृति है, वारकरी कीर्तन संत परंपरा, उसका सारा का सारा बयान बनाव जो रच रखा था, जिसके अंदर टाल, मृदुंग, वीणा, पेटी वादन और तबला, इन सारी हिंदू संस्कृति को प्रदर्शित करने वाले वाद्य वहाँ पर रखे गए थे। इसी के साथ में अगर आप देखो तो वो खुद एक वारकरी होने का एक बनाव कर रहा था। खुद के गले के अंदर उसने हार की फूलों की मालाएं पहनी थी और प्रवचन चल रहा है, ऐसे वो सामने जमे हुए हिंदुओं को दिखा रहा था। इससे उसका अंतिम ध्येय ये था कि सामने आने वाले हिंदुओं को हम हिंदू संस्कृति, मराठी संस्कृति, परंपराओं के मार्ग से क्रिस्त की अध्यात्म की ओर ले चले और अध्यात्म का सर्वोच्च स्थान जो है वो प्रभु यीशु है, क्रिस्त है, ऐसे उसकी बनाव करने की ये तैयारी पूरी की पूरी थी।